आईपीएल 2024 जब शुरू हुआ था तो सबसे बड़ा स्कोर था बैंगलोर का 263। वो कहां टूटा? वो टूटा हैदराबाद में। उसके बाद ये टीम पहुंचती है कहां? ये पहुंचती है चिन्नास्वामी बैंगलोर। वहां पर भी जाके मारती है जबरदस्त अंदाज में विपक्षी टीम को, और अब दिल्ली में भी रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। तो फिर इनको यूं कह सकते हैं, मैदान भी आपका होगा, नियम भी आपके होंगे, लेकिन शूटआउट रनों का हम करेंगे जगह जो भी हो। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ शूटआउट एट कोटला पर बात करने के लिए मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, वैसे ये शूटआउट रनों का शूटआउट था, इससे पहले दर्शक कुछ और सोचे कहें ये रनों का शूटआउट था, लेकिन एज ए बैटर खुश तो आप बहुत होंगे, लेकिन क्या गेंदबाजों पर भी तरस आता है जब इस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाज शामत बनकर टूट पड़ते हैं? खुश तो होंगे बहुत, ये बॉलर तो नहीं बोलेंगे ये बल्लेबाजी बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत दे रहे हैं लगातार, और ऐसा लग रहा है कि 250-60 तो एवरेज स्कोर हो गया एक तरह से जब ये खेलती है, और पहले बैटिंग करके जिस तरह से खौफ डालती है सामने वाले बॉलर्स पे। कमाल की इनिंग्स रही है, कमाल की पारियां रही है। तो आई मीन जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं वो बहुत एंटरटेनिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और देखने में मज़ा आ रहा है। और इस बार उनको बोला गया था कि इनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, कि ये बड़े रन बनाती भी है और फिर उतने नज़दीक भी ले आती है, लेकिन आज एक बड़ी जीत 67 रन से मैच को जीता है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुबारकबाद देना होगा कि जिस तरह से पैट कमिंस ने कप्तानी की, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन आज एक मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया जीत रही है। और सनराइजर्स जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बेशक फैंस को भी मजा आ रहा है, और जाहिर तौर पर गेंदबाजों की शामत जरूर है, लेकिन फैंस चाह रहे होंगे कि ऐसा कुछ होता रहे और रिकॉर्ड्स बनते रहें। बात रिकॉर्ड्स की हो रही है वसीम भाई, सबसे पहले देख लिया जाए रिकॉर्ड्स कौन कौन से बने हैं आज। पावर प्ले में पुरुष T20 इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर 125 रन 6 ओवर में। पुरुष T20 में सबसे तेज टीम का शतक सिर्फ 5 ओवर में। पुरुष T20 इतिहास के पावर प्ले में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज 24। पुरुष T20 इतिहास में 3 बार 250 रन बनाने वाली सरे के बाद सिर्फ दूसरी टीम SRH। साथ ही साथ T20 इतिहास में सबसे तेज 150 का आंकड़ा। आईपीएल इतिहास में 10 ओवर के बाद सर्वाधिक स्कोर 158, और आईपीएल इतिहास की एक पारी में सर्वाधिक 22 छक्कों का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया। मतलब मैं बोलता जाऊंगा, शो खत्म हो जाएगा, रिकॉर्ड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड 5 ओवर में 100 रन, पावर प्ले में 6 ओवर में 125 रन। क्या देख रहे थे सर? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वो पावर प्ले में बुक क्रिकेट चल रही थी, और वो बुक में कोई जीरो था ही नहीं उसमें सिर्फ चौके और छक्के ही थे। जिस तरह से शुरुआत की, पहले 2 ओवर में 40 रन लगा दिए, तीसरे ओवर में 50 हो गए, तो मतलब जैसे हमने बात की कि कोई रहम ही नहीं दिखाया बॉलर्स के सामने। और ट्रेविस हेड का जब से इंक्लूजन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो तो कहर की तरह से बरप रहे हैं बॉलर्स के ऊपर, और साथ में अभिषेक शर्मा। और एक मुझे लगता है फ्रीडम उनको दिया गया है कि आप जाकर एक्सप्रेस करिए, खेलिए अपना गेम। और इस टीम में एक से बढ़कर एक पावर हिटर्स है। अगर हम देखें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, अब्दुल समद, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि उनको कन्विंस करना कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलने के लिए। माकरम एक थोड़े से ट्रेडिशनल प्लेयर है, बट उसके अलावा सारे ही। और आज तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो जब 4 विकेट गिर गए, तो जो लोअर ऑर्डर ने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, कि जिस तरह से समद ने बैटिंग की, शाहबाज ने जिस तरह से खेला। उसके अलावा नीतीश रेड्डी बहुत इम्प्रेस किया उन्होंने अगेन अपनी बॉलिंग बैटिंग से। तो ये बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मिडिल ओवर्स में जो 4 विकेट चले गए, अब शायद वो इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, लेकिन उसके बावजूद 260 प्लस स्कोर बनाना बहुत बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस रही है सनराइजर्स की। बेशक। और दिल्ली की अगर बात करें वसीम भाई, तो 260 प्लस जब आप चेस करने के लिए उतर रहे हैं, तो आपके पास एक ही चीज रहती है कि भाई इसके पीछे जाना है तो तेज तर्रार शुरुआत करनी है। उन्होंने भी बहुत तगड़ी शुरुआत की, खासतौर से अगर फ्रेजर मगर की आप बात करें, लगता है कि एक नई बड़ी चीज, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को एक बड़ा स्टार मिल चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कमाल की पारी खेली है। दूसरा 3 मैचों में ये दूसरा अर्धशतक है, और आज तो 18 गेंदों में 65 रन बनाए उन्होंने, और क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। आई मीन बहुत इंप्रेसिव रहे। बट वहाँ पे तारीफ करनी होगी मयंक मार्कंडे की भी, कि वो इतना बड़ा ओवर जाने के बावजूद भी दिलेरी के साथ वो गेंद कराई, जिसको बहुत धीरे डाला,
और थोड़ा सा अपने फ्लाइट में उनको मुझे लगा कि सरप्राइज़ किया। वरना जनरली जो बॉलर होते हैं वो थोड़ा तेज़ डालते हैं उस वक्त कि मैं ओवर ख़त्म करूं। मुझे ऑलरेडी 2-3 छक्के पड़ चुके हैं। तो मार्कंडे ने बड़ी दिलेरी दिखाई, बट फ्रेज़र मैकग्रा इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इस आईपीएल की दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अच्छी फाइंड रहे। 22 साल के खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप टीम के लिए भी, कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जैसे अब उनकी शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स उनके बारे में भी सोचेंगे, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया की क्या टीम बनेगी। मुझे लगता है उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बिल्कुल, और जिस अंदाज में वो खेलते हैं वो तो मतलब आज तो हमने देखा, इस सीजन में देखा। गेंदबाज की अगर बात करें वसीम भाई, तो गेंदबाज ये पिच देखने के बाद, चलिए गेंदबाज छोड़ देते हैं, एक खिलाड़ी का नाम देते हैं। ईशांत शर्मा को बैक स्पाज्म हुआ था और उस 5 मिनट पहले मैच शुरू होने से पहले और खेल नहीं पाए। पिच देख लिया था क्या उन्होंने? नहीं, आई मीन पहली इनिंग के बाद तो ऐसा लगा है कि सही टाइम पे बैक स्पाज्म हुआ है। लेकिन ईशांत शर्मा वैसे है नहीं। वो दिलेर खिलाड़ी हैं और बहुत प्राइड रखते हैं अपने खेलने और अपनी परफॉर्मेंस पे, तो वो तो बिल्कुल थोड़ा नाराज़ होंगे। बट जैसे उस दिन सिराज जैसे उनको ड्रॉप किया गया तो वो बहुत खुश हुए होंगे। आज मुझे लगता है ईशांत शर्मा को लगा होगा कि बिल्कुल सही टाइम पे बैक स्पैज़म हुआ है। लेकिन हाँ, उस टीम में अगेन मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत बड़ी ख़राब रही, कि जिस तरह से खलील ने बड़ी साधारण सी शुरुआत की। नए बॉल में जनरली थोड़ी आगे गेंद करते हैं, स्विंग कराते हैं। आज थोड़ा सा बैक ऑफ अ लेंथ बॉल की, थोड़ा शॉर्ट बॉल की, और वो ट्रेविस हेड वही चाहते हैं कि आप उनको वहाँ पर गेंद दें। तो शुरुआत जहाँ पे गंदी हुई, वो फिर शुरुआत के बाद में वो कहीं रुकी नहीं, बस वो कारवां उसी तरह चलता रहा। 6 ओवर में वो 125 रन का स्कोर बन गया और कहीं ना कहीं दिल्ली उस पावर प्ले में ही गेम से बाहर हो गई। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, मुल्लापुर में जो तेज गेंदबाजों की पिच है वो दिल्ली से कितनी दूर होगी? मतलब बाई रोड तो आप शायद नहीं पहुंचेंगे 1.5 घंटे में, लेकिन फ्लाइट से तो पहुंच सकते होंगे। बिल्कुल 40 मिनट में। 40 मिनट में। क्या नटराजन वहां जाकर बॉलिंग कर रहे थे? क्योंकि सेकंड इनिंग में आप देखें 4 ओवर 1 मिनट 19 रन 4 विकेट, पिच मुल्लापुर वाली हो गई दिल्ली की। नहीं, थोड़ा सा फॉर्म उनका वापस आया है। और वो यॉर्कर्स जो उनके गिरते हैं वो आज ऐसे लगा कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से गिरे। और अगेन वो भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि प्लस है एसआरएच का, कि वो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उनका थोड़ा फॉर्म वापस आया है। वरना उनकी डेथ की समस्याएं रही है कि भुवी और पैट कमिंस जनरली डालते नहीं है डेथ में, तो फिर कौन बॉलिंग करेगा। तो ये उनका फॉर्म आना अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा और बहुत अच्छी गेंदबाजी की। ऐसा लगा कि जहां सारे गेंदबाजों को 50-60 रन पड़ रहे हैं, वहां 19 रन देके 4 विकेट, बढ़िया बॉलिंग। हेड्स ऑफ, और हेड्स ऑफ करना होगा एसआरएच को, जो पिछले सीजन में अंक तालिका में सबसे नीचे थी। अब अगर अंक तालिका पर हम नजर डालें तो नंबर 2 पर यह टीम पहुंच चुकी है, तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली अब 7वें स्थान पर वापस खिसक गई है। मुश्किल दिल्ली के लिए, दिल्ली दूर, 8 मुकाबले भी हो चुके। दिल्ली के लिए हाँ, थोड़ा ऐसा लग ही रहा है कि थोड़ा सा दिल्ली दूर है। हालांकि वो कहीं ना कहीं बीच में जिस तरह से खेल रही है हमको सरप्राइज करती है, बड़ी टीमों को चकमा दिया है। तो शायद हो सकता है कि अगले 6 गेम्स के अंदर हमको उस तरह की परफॉर्मेंस देखने मिले ओकेजनली, बट शायद दिल्ली दूर ही है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई एक तगड़ा मुकाबला, एक रिकॉर्ड तोड़ मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर अपने नाम कर लिया है। अगला मुकाबला हैदराबाद का बेंगलोर के खिलाफ है, उन्हीं के घर में। इंतजार कीजिएगा, हो सकता है कि फिर वो रिवर्स बैटल देखने को मिले, और इस बार रिवर्स नहीं, वो चाहेंगे कि उसी चीज को आगे बढ़ाए। लेकिन आप क्या देखते रहिए, आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।